नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और इस वक्त आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। हम खलीलाबाद में हैं, संत कबीर नगर, और हमारे साथ सुशील सिंह जी हैं जो नई फिल्म शूट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए शुक्रिया और आपका स्वागत है बिंदास भोजपुरिया में। नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, ये बताइए मुझे सुशील जी की जरा ये जो फिल्म शूट हो रही है इसका नाम बताएं, फिर उसके बाद हम आपके किरदार के बारे में और ज्यादा बातचीत करेंगे। जी, फिल्म का नाम है आयुष्मान भव और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके डायरेक्टर हैं महमूद आलम जी, राघवेंद्र पांडे जी हीरो के रोल में, मैं उनके बड़े भाई के रोल। काफी दिन बाद नेगेटिव ग्रे शेड करते करते एक ऐसा पॉजिटिव कैरेक्टर आया कि जो बड़ा बहुत ही एकदम से सिंपल सा कैरेक्टर है और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने कभी नहीं किया, तो इसलिए मैंने कहा कि जी। तो मतलब ये जो फिल्म है आयुष्मान भव, इसमें बेसिकली आप खलनायक नहीं बने हैं, ये एक चीज आपने इस बात में क्लियर कर दी। अगर ये खलनायक नहीं है तो फिर क्या किरदार है ये, बेसिकली क्या मुझे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? अब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक प्रतिष्ठित आदमी है, खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी से बड़ा प्रेम है और ठीक ठाक परिवार है, न बहुत ज्यादा रईस है न बहुत ज्यादा गरीब है, और छोटा भाई है जो कि हीरो है, हीरो का कैरेक्टर है और बहुत ही फैमिली फिल्म है। बहुत ही जैसे कि ये फिल्में बन रही थी पहले, तो उन सबसे अलग हटके एकदम से फैमिली फिल्म और जो घटनाएं हैं वो हम सबके बीच की घटना है, बड़ी साधारण सी चीजें हैं, लेकिन वही है कि सिंपल थिंग्स आर डिफिकल्ट। तो वही बात जी बिल्कुल, सुशील जी ने कहा सिंपल थिंग्स आर डिफिकल्ट, यानी कि जो साधारण चीजें दिखती हैं असल में मुश्किल होती है करने में। बिल्कुल। सर, आपने कहा एक शब्द कहा आपने कि भाई आप बैक टू बैक अभी आप विलन कर रहे थे और शायद थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए या फिर थोड़ा सा वेरिएशन के लिए आपने ये जो कैरेक्टर है वो चुना। तो जब इतना बड़ा नाम है, आपने सारे लोगों के साथ विलन किया है, तो फिर मतलब वो तो जब वो पटरी पे गाड़ी दौड़ ही रही है तो ये रूप बदलने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा है कि जैसे एक रास्ता आ जाती है एक ही चीज करते करते, फिर होता है कि एज एन एक्टर सारी चीजों को एक्सप्लोर करना। तो ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरे अब तक के जितने भी कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है उसके जी, और बिल्कुल ठहरा हुआ है, बड़ा भाई है और जो छोटा भाई है बल्कि विलन से मारपीट करके आता है, कहता कि क्या जरूरत है तुमको मारपीट करने की, वो लोग ठीक क्यों नहीं। तो इसमें मुझे गुस्सा आना और जो मेरा झड़कना है वो विलन वाला नहीं है, वो एक बड़े भाई का किरदार है, बड़ा प्यारा सा है, उसकी पत्नी है, घर में बहन है, तो ये एक ऐसा माहौल है। जी। वैसे सुशील जी, आप यहाँ आने से पहले क्या कौन सी फिल्म? अभी तो मैंने जस्ट इसके पहले एक वेब सीरीज शूट की है नेटफ्लिक्स के लिए, बिहार डायरीज। अरे वाह, शानदार। धीरज पांडे प्रोडक्शंस की और बड़ा अच्छा रोल रहा। रोल बहुत लंबा नहीं था लेकिन अच्छा रोल, और आप सबकी आशीर्वाद से तेलुगु फिल्म है, ऐसा वो करने जा रहा हूँ उसके बाद। और लगभग मैं 3 साल या 2.5 साल कह लीजिए तो मैं एक सीरियल कर रहा था जैसे जोशीमा, क्योंकि फिल्में जो बन तो रही थी लेकिन मेरे मूड की नहीं बन रही थी, मेरे मूड के रोल्स नहीं आ रहे थे, तो मैं नहीं कर रहा था। तो ये सुशील जी ने बताया है कि फिलहाल इन्होंने जो फिल्मों से दूरी थी, भोजपुरी सिनेमा से स्पेशली जो दूरी थी, वो इसलिए क्योंकि जैसे फिल्में ये चाहते थे या जैसे किरदारों की शायद अपेक्षा थी वैसा कुछ नहीं हो रहा था। सुशील जी, जब आप बहुत टाइम तक एक ही विधा की फिल्में करते हैं या एक ही तरह के किरदार करते हैं, आपने कहा कि बदलाव की जरूरत होती है, शायद इसीलिए टीवी इंडस्ट्री को आपने कुछ समय के लिए जो चुना, लेकिन फिर तो टीवी में एस्टैब्लिश हो गए तो फिर एक बार फिर से फिल्मों की तरफ आ गए। बात कर रहे थे सुशील जी, भाई जब आप सब कुछ एस्टैब्लिश हो गया, जब एक बार इतना लंबा सीरियल चला और आप काफी एस्टैब्लिश हो गया, नाम अच्छा काम मिल रहा था, तो फिर से टीवी से आप फिर से सिनेमा की तरफ आ गए और भोजपुरी सिनेमा में करना शुरू किया? हाँ, जैसे मैंने भोजपुरी सिनेमा देखी, वो तो चूंकि हमारी भाषा है, हमारे लोग हैं, वो तो जाने वाला नहीं जी, वो मैं करता रहूँगा चाहे कुछ भी। ये चूंकि ये था कि बहुत दिन बाद मैंने कहा कि ऐसी स्टोरी आई थी जो मुझे एक बार में लगा कि ये करनी चाहिए, बल्कि मैं इसके पहले एक फिल्म और कर रहा था, एक बड़ी फिल्म थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि नहीं ये ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो उन्होंने एक बार में कहा कि मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है बता दी कि मुझे ये नहीं ये रोल करना है जी। तो बड़े बैनर की फिल्म आपने छोड़ दी और यहाँ पर आप फिल्म करने आए। वैसे सुशील जी, मैं तो जानता हूँ बेसिकली आपने
बड़े शानदार और बड़े यादगार होंगे भोजपुरी सिनेमा की अगर बात की जाए तो उसमें भी सारे लोगों के साथ आपने काम किया है। कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है सुशील जी जो बचा हुआ है जो लगता है कि सुशील सिंह को करना चाहिए, जो शायद भोजपुरी सिनेमा की अगर बात करूँ तो वो नहीं मिल पाया क्या, जिसकी तलाश हमें है? देखिए एक्टर ना हमेशा भूखा ही रहता है, कुछ भी कर ले वो लास्ट मोमेंट तक उसको लगता है कि ये भी कर लूँ वो कर लूँ। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो एक्टर ही इसलिए बनता हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी में सब करना था। मुझे पुलिस वाला भी बनना था, मुझे गुंडा भी बनना था, मुझे डॉन भी बनना था, मुझे बड़ा भाई भी बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था। मैं इसीलिए एक्टर बना। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं कर पाऊँ और जितना ज्यादा कर पाऊँ वो कम ही होगा। जी, ये बात आपने बड़ी शानदार की कि मैं सब कुछ बनना चाहता हूँ इसीलिए कलाकार बन गया, क्योंकि और कुछ बन के आप सब कुछ नहीं बन सकते, एक पर्टिकुलर चीज ही बन सकते हैं। सुशील जी, अब आपने जैसा आप कहे कि भैया हम आ गए वापस और फिल्में करते हैं, आने वाले वक्त में कौन सी फिल्में हैं जो कि रिलीज पर है या जिनके लिए आप काम कर रहे हैं? रिलीज पर चूंकि 2-2.5 साल से मैंने सीरियल किया तो कोई ऐसी फिल्म तो नहीं है जो आने वाली, लेकिन एक दो फिल्में हैं जो फैमिली फिल्म है। एक तो हेलो पापा है, वो की मैंने गौरव झा हीरो थे, वो रिलीज पे। और अभी जो कर रहा हूँ फिल्म वही रिलीज होंगी। अभी शुरुआत 2-2.5 साल बाद की है तो थोड़ा सा समय लगेगा, 3-4 महीने। आने वाली एक दो फिल्म है, एक छोटी सी हिंदी फिल्म में बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है। मतलब मैंने वो पढ़ा और मैंने कहा कि मुझे ये करना है। बहुत छोटी बजट की फिल्म है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरी बात मान लें तो वो सिनेमा बड़ा अद्भुत सिनेमा है और मैं बहुत जल्दी आपको बुलाऊंगा उसके प्रीव्यू और मतलब उसके मुहूर्त के लिए। बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है, कन्फ्यूजन कॉमेडी है। आपको पूरा जैसे कहते हैं ना कि प्रियदर्शन की फिल्म थी चुपके चुपके या हंगामा, तो उसी जॉनर का है सब्जेक्ट। और बजट भले ही छोटा है लेकिन फिल्म बहुत ही प्यारी। सर, इतिहास गवाह है कि कम पैसे में बनी फिल्मों ने भी बहुत बड़ा व्यापार किया है और उनका नाम जो है वो अमर हुआ है। सर, आपकी जो है बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग आपको पवन सिंह के साथ देखना चाहते हैं, तो पवन सिंह के साथ कोई फिल्म सुशील जी की आने वाली है? नहीं, पवन जी के साथ काफी अरसा हो गया। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पहलवान के बाद अभी कोई फिल्म नहीं आई है। एक दो बात बीच में चली थी लेकिन चीजें नहीं सॉर्ट आउट हो पाई। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं पवन जी के साथ आएंगे, बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने का। और वाकई मतलब मैं भी मिस कर रहा हूँ काफी दिन से नहीं, तो मैं जरूर करूँगा। जी, पहले यही सवाल अगर मैं खेसारी जी के बारे में पूछ लूँ, क्योंकि आप उनकी भी फिल्में व्यक्त चलती रहती है और बड़ी फैन फॉलोइंग है, खेसारी लाल यादव के साथ खेसारी जी के साथ दुर्भाग्य से कोई फिल्म नहीं है जी। एक फिल्म की थी हमने प्रतिज्ञा, तो उसमें पवन जी भी थे, खेसारी जी भी थे। तो अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि मौके ऐसे आए थे, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि जरूरी नहीं कि आप सब रोल कर लें। तो कभी कुछ बाधाएं होती हैं, कभी स्क्रिप्ट की, कभी रोल की, कभी पैसे की, कभी डेट्स की, तो अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन खेसारी भाई के साथ मैं जरूर काम करना चाहूँगा और बड़ी शिद्दत से, क्योंकि वो बड़े स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं। पहली बात बड़े स्पॉन्टेनियस हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जब भी मैं सेट पे गया हूँ या देखा हूँ तो एज एन एक्टर उन्होंने जो ग्रोथ की है पिछले 10 सालों में वो बड़ा कमाल है। तो जरूर मैं खेसारी के साथ बिल्कुल काम करूँगा। सुशील भैया, आप जैसा आपने कहा कि भाई अभी तक आप कोई फिल्म नहीं कर चुके, आप ये मैं समझता हूँ कि सिनेमा का नुकसान है, दर्शकों का नुकसान है, क्योंकि दो शानदार कलाकार एक फ्रेम में करना दिखे, तो बेसिकली ये दर्शकों का सीधे तौर पर नुकसान मैं मानता हूँ। वो नुकसान आप लोगों ने कराया नहीं नुकसान क्या कहूँ, मतलब मैं तो मेरा नुकसान है, मैंने नहीं की फिल्में उनके साथ। जैसा मैंने कहा कि कई बार चीजें बनते बनते रह जाती हैं, तो ठीक है, अभी नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ इस बात का जो मलाल है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को भी जरूर होगा कि सुशील जी के साथ एक फ्रेम में नहीं। हाँ बिल्कुल, बात हुई थी तो भैया देखो ना, सबके साथ हो गई, लोगों के साथ काफी बात कही जाए, जब कही जाए तो बढ़िया से कही जाए, तो देखते हैं वो बढ़िया कब आता है, और यकीनन वो बहुत बढ़िया। सुशील जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप हर फिल्म नहीं करते हैं, ऑफर आए, फिल्म मिले, आप करेंगे जरूरी नहीं है। आप खुद उसे उस किरदार से आप क्यों कर रहे हैं, ये मैंने सुना कि आप समाधानी होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बहुत ज्यादा चूजी है सुशील जी फिल्मों को लेकर? हाँ, थोड़ा सा तो हूँ, हर एक्टर होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा हूँ, क्योंकि एक तो मैं बड़ा आलसी हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे घर से निकालने के लिए कुछ तो चाहिए, स्क्रिप्ट हो कमाल की, कैरेक्टर कमाल का हो, तो मैं हाँ कहता हूँ कि हाँ भाई चलो अब इसमें मेहनत करनी है, ये काम करना है।
ये एक कारण भी है। और अब मैं कहता हूँ भाई मैं रोल भी करूँगा और अनमोल भी लूँगा जी। हाँ, तो रोल अच्छा होना चाहिए, पैसा अच्छा होना चाहिए, तभी संभव है जी। और इसके बदले में आप अपना बेस्ट देते हैं, ये सब जानते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट ही दूँ, क्योंकि सिनेमा ऐसी चीज़ है जो वो रह जाता है। आप कभी भी चला के देखें तो ये ना लगे अरे यार मैंने क्या किया था, तो जो करूँ आज के 20 साल बाद भी ये ना लगे कि ये मैंने क्या किया जी। वैसे मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं, मेरे साथ सुशील सिंह जी हैं। बात हो रही है भोजपुरी सिनेमा की। सर ने कई सारी बातें कही, मुझे फिल्म को लेकर कहा, कम फिल्में करने के बारे में भी बताया कि वजह क्या थी। सुशील भैया आपने प्रतिज्ञा टू का जिक्र किया, अभी उसके बारे में कहा कि फिल्म है वो फिल्म थी और आप ऐसा ऐसा कुछ अगर फिर से मुझे मजा नहीं आएगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपको क्या लगता है एक साथ एक फिल्म में खेसारी लाल, पवन सिंह और साथ साथ सुशील सिंह भी? अरे नहीं, ये तो मैं बिल्कुल चाहूँगा, ये तो सुनने में सुहाना हो जाएगा। खेसारी जी, पवन जी और मैं, मतलब हाँ सही में टिकट के बाद तो नहीं हुआ है। वाकई आपने बड़ा अच्छा कहा, मैं कोशिश करूँगा कि भाई जो दूसरे बना रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार फिर से जी। तो प्रतिज्ञा 2 जैसी फिल्म अगर बने तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत सारे, मैं समझ रहा हूँ कि फैंस भी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर एक्साइटेड होंगे। उन्हें भी शायद इंतजार होगा कि भैया कब एक साथ पवन सिंह और खेसारी लाल एक फिल्म में नजर आए, साथ ही साथ सुशील भैया भी उसमें नजर आए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको इंतजार है या नहीं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया सुशील भैया इस सारी बातचीत के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप चाहते हैं, चाहे और किरदारों की बात की जाए, चाहे फिल्मों की बात की जाए, वो सब कुछ आपको जरूर है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी, आप सेट पे आए और बड़ा अच्छा लगा आपसे, बहुत दिन बाद मिले जी, बड़ा अच्छा लगा हमेशा की तरह। बड़े जिंदा दिल आप तब भी थे और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी ये इंटरव्यू देखने के लिए। आपको अगर सवाल पूछने हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बस भाषा जो है वो पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, वो किसी तरह से आपत्तिजनक ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए भाई साहब का और साथ ही साथ हमारे कैमरे के पीछे गोलू भैया का, जिन्होंने सारे वीडियो को रिकॉर्ड किया। थैंक यू सो मच। देखते रहिए बिंदास।